नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों। वो है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा जो होता है, एनिलिडा का अर्थ ये होता है कि खंडयुक्त शरीर। ऐसे एनिमल जिनका बॉडी क्या होता है, खंडयुक्त होता है, उसे हम फाइलम एनिलिडा के नाम से जानते हैं। फाइलम एनिलिडा जो होता है वो फर्स्ट ट्रू सिलोमेट एनिमल्स होता है। फर्स्ट ट्रू सिलोमेट एनिमल्स होता है। फर्स्ट ट्रू सिलोमेट एनिमल्स होता है। फर्स्ट टाइम डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले डिफाइन किया गया था सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी क्लोज टाइप का। ठीक है, वो आपका फाइलम एनिलिडा होता है। लेकिन एक्सेप्शन में, अपवाद में लीच है, क्योंकि लीच में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम डिफाइंड रिस्पायरेटरी ऑर्गन का, तो उसमें भी फाइलम एनिलिडा आता है। फर्स्ट टाइम डिफाइंड लोकोमोटरी ऑर्गन, इसमें भी सबसे पहले एनिलिडा आता है। फर्स्ट टाइम ट्रू सेगमेंटेशन, ये भी किस में होता है, एनिलिडा में होता है, क्योंकि सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी खंडयुक्त होना। ठीक है, जर्म लेयर जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और मैंने कई बार वीडियो में आप लोगों को बताया है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जिसका जर्म लेयर 3 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, बाईलेटरल सिमेट्रिकल इनकी बॉडी होती है। लेफ्ट टू राइट ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है। इनका ग्रेड जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आर्गन सिस्टम लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम बात करें तो ये इनका जो फर्स्ट माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर से जो माउथ का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम प्रोटोस्टोम कहते हैं, प्रोटियोस्टोम कहते हैं, वो सबसे पहले फाइलम एनिलिडा में देखने को मिला था। वो सॉरी, सेकेंड टाइम मिला था। फर्स्ट टाइम जो है वो एसके हेलमिंथीज में मिला था। इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिज्म होता है, खंडयुक्त इनकी बॉडी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए, ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन सेगमेंट होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये मेटामेरिज्म होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्रो प्रोग्लोटेशन का, ग्लोटिडेशन, तो ये टेपवर्म में होता है। जो सीरियल रिपीटेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाया जाता है, सबसे पहले टेपवर्म। अच्छा, अगर हम सेगमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल सेगमेंट होता है, इंटरनल सेगमेंट होता है। अगर इसके हम लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है सीटी, जो अर्थवर्म में पाया जाता है। पैरापोडिया जो होता है वो नेरिस में पाया जाता है। अर्थवर्म ओलिगोकीटा का से बिलोंग करता है। नेरिस जो होता है वो पॉलीचीटा से बिलोंग करता है। और सकर्स किस में पाए जाते हैं, ब्लड को कैप्चर करने के लिए, वो जोक में होता है, लीच में पाया जाता है, जिसको हम हिरुडीनिया कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा में देखेंगे तो सबसे पहले क्या पाया जाता है, आर्क्यू एनिलिडा होता है, जिसमें सभी आने वाले एनिमल कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, वनली इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। अगर इनके हम लार्वा की बात करें तो इनमें डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लॉबिन लार्वा कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, अच्छा, यू क्यूरिनिडिया में क्या होता है, यू क्यूरिनिडिया में, जिसमें नो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन, यानी इसमें किसी भी प्रकार का सेगमेंटेशन नहीं होता। बोनेलिया, ठीक है, ओलिगोकीटा है, हिरुडीनिया है। अगर हम बात करें इसके बाद, देखिए पॉलीचीटा का, पॉलीचीटा जो होता है वो सम मोस्टली मैराइन होता है, सम फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है, मोस्ट डाइवर्स ग्रुप में पाए जाते हैं। इनके जो इनडायरेक्ट लार्वा होते हैं, मतलब जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें आपका क्या होता है, वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। देखिए, नेरिस को सैंडवर्म कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। और पॉलिनी किसको, स्केल वर्म को बोला जाता है। सवेला को पीकॉक वर्म बोला जाता है। आर्नियोकोला को लग वर्म कहा जाता है। कीटोप्टेरिस को पैडल वर्म बोला जाता है। अगर हम ओलिगोकीटा की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें सेगमेंटेशन होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा पाया नहीं जाता है, और इनमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया जाता है। फेरिटीमा पोस्थुमा आता है इसमें, जैसे इंडियन
अर्थवर्म बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, देखिए लुम्ब्रिकस, लुम्ब्रिकस को यूरोपियन अर्थवर्म बोला जाता है। मेगा स्क्वेलेस को साउथ इंडियन अर्थवर्म बोला जाता है। ट्यूबिफेक्स को स्लजवर्म बोला जाता है। इंडिकेटर कंटामिनेटेड सॉइल्स में पाए जाते हैं, मतलब इंडिकेटर्स के फॉर्म में होते हैं, सूचक के रूप में। और हिरुडिनिया जो होता है वो इंडियन कैटल लीच कहलाता है। ये फ्रेश वाटर के साथ साथ मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। अगर हम सैग्निवोरस की बात करें तो ये देखिए, जो हिरुडोनिया होता है इसको इंडियन कैटल लीच कहा जाता है। ये ब्लड सकर्स होती हैं, ठीक है, खून को चूसने का काम करती हैं। और इनमें जो टिश्यूज पाया जाता है उसको हम बॉट्रीडियल टिश्यू कहते हैं, जो ब्लड सकर्स का काम करती हैं। एकेंथोबडेला है जिसमें आपके फिश लीच आती हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इसको ओलिगोकीटा और हिरुडिनिया के बीच का क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है।